हेलो क्लास 9th बच्चा पार्टी। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन। मैं तुम सबको एक लोकेशन बताऊंगी 2,3। अब तुमको बताना है कि मैं कहां पर हूं। मैं इस लोकेशन पर हूं 2,3 पर, और मुझे आपको बताना है कि मैं किस लोकेशन पर खड़ी हूं। तो क्या आप आंसर दे सकते हो? अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर आज हम यही मजेदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप इस वीडियो के एंड तक जरूर सीख जाओगे कि आप किसी पॉइंट को या किसी का जो लोकेशन है वो कैसे बता सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है, और आपको चुटकियां बजाते ही ये चैप्टर समझ में भी आ जाएगा, और आपको मार्क्स भी पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे लल्लू चैप्टर आज तक यहां इस मैथ्स में तो कोई नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी क्लास 9th मैथमेटिक्स की यूनिट 3 का चैप्टर 5 होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए लेट्स एक्सप्लोर कोऑर्डिनेट्स। पहले हम समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि आपके इतने मार्क्स तो 100% पक्के हैं। देखो, यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, बहुत ही छोटे से, बहुत ही जिसको आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इनको हम सीख लेते हैं 10 से 15 मिनट। 15 मिनट लास्ट 4 नंबर का है, तो 14 से 15 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको उसी मजेदार तरीके से पूरी वीडियो में बने रहना है, जिसी मजेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूं। तो चलिए हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पहले देखेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सारे पॉइंट जो आपकी नई बुक में होने वाले हैं उन सबको क्लियर करेंगे। एक भी पॉइंट मैं आपको यहां पर मिस नहीं करने दूंगी, क्योंकि आप जब आपकी बुक आपके हाथ में होगी तो आप उस चैप्टर को देख के कहोगे ये तो हमने कर लिया, ये तो चैप्टर हलवा चैप्टर है। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखेंगे हम, डिस्टेंस सीखेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, मिड पॉइंट हम सीखेंगे, और डिस्टेंस सीखेंगे। जो मैं बोल रही हूँ वो देख लेना, लास्ट में आपको सब आ जाएगा। फिर यहां पर हम सीखेंगे चेक वेदर अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट। मेन टॉपिक यही रहेंगे। 2 टॉपिक मैं आपके लिए ऐड कर रही हूं, आपके सिलेबस में है, तो आप इतना सीख जाओगे। अप्लाई करना मतलब कोलिनियरिटी बताएंगे कि कोई से पॉइंट कैसे कोलिनियर होते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते, वरना आप बोल दोगे मैम वीडियो तो लंबी हो गई। यहां पर आ रहे हैं हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये वाले साइंटिस्ट भैया, सारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ सोचते करते रहते हैं, खाली भी पड़े हैं तो भी उनका दिमाग चलता रहता है। तो ये डेवलप किया था किसने? ये डेवलप किया था रूने डेकार्ट ने। किसने? रूने डेकार्ट ने। ये साइंटिस्ट है। अब ये आराम से लेटे थे अपने बेड पर। अब साइंटिस्ट का दिमाग भैया लेटने पर भी नहीं चुप होता। वो रेस्ट कर रहे थे, फिर भी ऊपर देख रहे थे कि मक्खी उड़ रही है आसमान में। ऊपर मतलब उनकी छत पर, आसमान में नहीं, छत पर मक्खी उड़ रही थी। उन्होंने उसको उड़ते हुए देखा। अब वो बोले, उनके दिमाग में आया कि अब मैं इसकी लोकेशन कैसे बताऊं कि ये कहां पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। ऐसा तो नहीं कहूंगा पंखे के नीचे, इधर उधर किधर भी हो सकती है। तो उनके दिमाग में यही आइडिया आया कि चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम इसके आंसर, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज की। वो तो मक्खी के देख के आया, लेकिन वो किसी भी चीज की फाइंड आउट कर सकते थे लोकेशन। आइए हम भी सीखेंगे उनके साथ साथ। तो इसमें बच्चों कंबाइन होती है अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होती है? आपकी शेप्स होती हैं, अलजेब्रा इक्वेशंस होती हैं। तो यहां हम किसी भी शेप को, सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर, ये सब की हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है आपकी अलजेब्रा और ज्योमेट्री का। यहां पर ये हमें हेल्प करेगा किसी भी पोजीशन को लोकेट करने में, कि वो उसकी पोजीशन क्या है, किस लोकेशन पर है। क्लियर? छोटी सी हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पर फनी वे में एक्सप्लेन कर दी, जिससे आप भूल भी नहीं पाओगे, कि मक्खी देख के आपको याद आ जाएगा कि कैसे रूने डेकार्ट ने यहां इसके बारे में सोचा होगा। तो अब आप मुझे सीधे सीधे बताते जाएंगे कि आपने, पहले हम कार्टेशियन सिस्टम सीख लेते हैं। आपने ये लाइन पढ़ी है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहां -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये लाइन आपने पढ़ी है। ये सारे नंबर इंटीजर्स है ना, इंटीजर वाली नंबर लाइन है ये। हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन बना दी। अब इस लाइन का कुछ तो नाम होगा, इसका नाम है एक्स एक्स डैश। हमने इसका नाम रख दिया एक्स एक्स डैश, जैसे आपका नाम होता है। अब इस
लाइन को, इस लाइन को ऐसे मोड़ दो, खड़ा कर दो इसको, ठीक है। हमने इसको ऐसे करके ऐसे खड़ा कर दिया, तो यहां पर एक और लाइन इसके ऊपर हमने ऐसे खड़ी कर दी। तो देखो यहां प्लस वाले हैं तो ऐसे गई ये लाइन, तो यहां 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। अब ये ऐसे गई है तो ये वाला पार्ट नीचे आया होगा माइनस वाला, तो -1 -2 -3 -4 -5। यहां पर ये गिरेंगे नहीं, ध्यान रखना, ये ऐसे ही रहते हैं। तो यहां हमें हमारा हमने बना लिया। अब इसका भी नाम रखेंगे, ये x एक्स था, यहां पर हम इसका प्लस वाला y और y डैश रख देंगे। भैया x के साथ तो हम y को ही पूछते हैं ना, x और y साथ साथ आते ना, तो इसीलिए हमने x एक्स डैश y डैश रख दिया। अब बच्चों सीधे सीधे समझेंगे इन्हीं लाइन से। ये है हमारी x एक्सिस, क्या है x एक्सिस है, ये है हमारी y नाम है इसका y डैश, ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस क्या है हमारी x एक्स डैश, y एक्सिस क्या है हमारी y डैश। क्लियर। अब ओरिजिन क्या है, ओरिजिन किसका नाम है, ओरिजिन ये किस चिड़िया का नाम है, ये इस चिड़िया का नाम है जहां पर ये लाइन आपस में कट करती है। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका नाम है ओरिजिन। अब देखो यहां पर जीरो ही तो होगा, यहां जीरो ही तो था, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, तो ये पॉइंट होगा हमारा 0 0। अब आपको पॉइंट नहीं समझ में आएगा, एक चीज बताती हूँ, हम पॉइंट कैसे दिखाते हैं यहां पे आगे बताऊंगी। वैसे यहां पर इसका भी नाम 0 0 रख दो, 0 0। मैंने 0 0 क्यों दे दिया इसका नाम, ओरिजिन 0 0 क्यों दे दिया। अब ये जीरो में पहला जीरो, जीरो तो मतलब जीरो होता है, मैं इसको ऐसे जीरो लिख सकती थी जैसे लिख रहा है, पर मैंने 0,0 क्यों लिखा, इसी चीज को हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। यहां पर हम कैसे लिखते हैं, x, y की फॉर्म में लिखते हैं। अब पहले वाला जो x है, पहले वाला जो हम x पर जितनी, अब जैसे एक लड़का है, एक बच्चा है, यहां खड़ा है, ठीक है। अब इससे मैं बोलूं कि बेटा चल 2 नंबर तक आगे, 2 किलोमीटर तक आगे चले जा, तो वो यहां पर पहुंच गया। दूसरे कलर से बताते हैं, यहां वो 2 नंबर पे पहुंच गया, ये 2 नंबर, अच्छा यहां पर पहुंच गया। फिर इससे मैंने बोला कि अब चलो ईस्ट में चला गया। अब मैंने बोला कि अब नॉर्थ में जाओ, ईस्ट इधर होता है ना, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। तो मैंने कहा कि 3 सेंटीमीटर नॉर्थ में चले जाओ, तो 3 सेंटीमीटर नॉर्थ में चला, वो यहां पहुंच गया। 3 कैसे पता चला, इसके सीध में। अब ये यहां तक, इससे हमने मैच कर दिया। ये वाला जो पॉइंट है जहां पर वो यहां पहुंच गया, अब मैं आपसे बोलूंगी कि इसकी पोजीशन बताओ कि ये जो बच्चा है ये कहां पहुंच गया। तो पहले तो वो चला 2, फिर चला 3, 2 और 3, 2 और 3, तो x पर चला ना 2, किस पर चला, x पर 2 चला। तो पहले वाला जो है लिखते हैं हम x, दूसरे वाले लिखते हैं y। पहले वाले पे चला 2, तो पहले वाले लिख देंगे 2। ऊपर कितना चला, ऊपर चला 3, नेक्स्ट में लिख देंगे 3, 2,3। अगर मैं पूछूं कि इस बच्चे की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, तो 2,3। क्लियर। बहुत ही सीधा सीधे से क्वेश्चन है। यहां पर देखो, अब इनके नाम, जैसे आपका नाम है तो ऐसे इनके भी नाम है x और y, ये ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर में लिखे जाते हैं हमेशा। तो x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y को ऑर्डिनेट, इसका एब्सिसा का नाम थोड़ा अजीब सा है, ऑर्डिनेट तो हमें कोऑर्डिनेट से याद हो जाएगा। ऑर्डिनेट मतलब y का नाम है कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, लेकिन एब्सिसा, एप्स बना रखे हैं इसने, तो इसका नाम है एब्सिसा। तो ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। क्या है ये, ऑर्डिनेट है। ए एब्सिसा ऑर्डिनेट। यहां पर ये पूछा जा सकता है कि इसका एब्सिसा क्या है, इसका ऑर्डिनेट क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि 2,3 है, 2,3 हमारा आया, तो इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है इसका 2, और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट 3 है। अगर मैं एक चीज और पूछूं, एक चीज, छोटी सी चीज यहां पे मैं ऐड कर रही हूं, ये देखो 2,4 बताया इसने, यहां पर ये 1 2 3 और ये 4 नंबर है, ये 5 और ये 6, यहां नंबरिंग गलत कर दिया, ठीक है। यहां पर ये 2 यहां पे चला और 4 यहां पे चला, तो 2,4 यहां पे दिखाया गया है, तो हम 2,4 से ही इसके सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ऑर्डिनेट हो गया हमारा 4। अगर मैं पूछूं ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस कौन सी थी हमारी, ये वाली एक्स एक्स डैश, इसका डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से, तो ये कितना है बच्चों, ये कितना है, ये इतना ही है जितना ये है, तो ये है 4।
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहां डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो ये है लंबी वाली, वाई एक्सिस से कितना दूर है ये वाला, तो ये वाली डिस्टेंस इसी के तो बराबर है, ये वाली इसके तो बराबर है। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर होती है ना, तो ये 2 है तो ये भी 2 है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 4 और वाई एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है 2। अब देखो यहां पर ये मैंने बताया कि 2 और 4, अगर आपको बोले कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है तो वो वाई वाला पॉइंट लिख देंगे, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स वाला पॉइंट लिख देंगे, ये अपोजिट होता है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो सीधे सीधे वाई वाला नंबर उठा के आंसर में लिख दो हर किसी के, और अगर वाई एक्सिस से पूछेगा तो हम एक्स वाला आंसर उठा के रख देंगे हर किसी के लिए। ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना वरना गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब हम आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया एक्स पॉइंट का नाम एब्सिसा होता है, वाई का ऑर्डिनेट होता है, और डिस्टेंस दोनों एक्सिस से कैसे बताते हैं, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। अब हम फिर से आ जाए यहाँ पे, यहाँ पर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नाम सुना है आपने, पहली बार सुन रहे हो कोई बात नहीं, अभी आप फेमिलियर हो जाओगे इस नाम से। यही लाइन हमें बनानी है एक्स, बार बार यही लाइन बना के हमें वाई वाई डैश। अब यहां पर हम लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी पे मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन करके बता दूंगी, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर क्या होगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब यही इसी लाइंस में मैं तुमको पॉइंट भी बता दूंगी कि कैसे डिनोट करते हैं, क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगी, और क्वाड्रेंट भी समझा दूंगी। क्वाड्रेंट मतलब समझ लो एक तरीके का घर है ना। अब इस वाले यहाँ पे देखो, एक ये वाला घर बन रहा है, ये वाला एरिया है पूरा, एक सेकंड वाला ये है इसके बराबर में, थर्ड वाला ये वाला एरिया है, फोर्थ वाला ये वाला एरिया है। भैया 4 घर बन रहे हैं यहाँ पर, तो इनको हमें नाम देना पड़ेगा चारों घर को। तो इस पहले घर का नाम हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट रख दिया, सेकंड ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बस यही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं आएंगे कि फर्स्ट सेकंड कहीं भी डाल दो, पहले यहां से शुरू करेंगे, पहले वाले से जो प्लस प्लस थे, और फिर इधर सेकंड, फिर उसके नीचे, फिर इधर सर्कल चल रहा है हमारा, ये साइकिल चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नाम देंगे हम इनका। अब देखो यहां पर मैं अगर बोलूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, सारे में एक्स कॉमा वाई पॉइंट हम लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक्स वाई लिख रही हूँ, बस मैं भी यहाँ पर इनके बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें आंसर देने क्वेश्चन के, एक्स कॉमा वाई। अब देखो इसमें एक्स हम प्लस वाले चल रहे हैं, तो भैया एक्स तो प्लस है, इसमें हमेशा प्लस वाला ही एक्स आएगा, और वाई भी हमारा प्लस 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 चल रहा है, तो वाई भी हमारा प्लस आ गया। तो एक्स और वाई भैया दोनों प्लस है, इसमें दोनों जो भी प्लस वाले नंबर आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, जितने भी, जैसे मैं बोल दूं 2/3 4/5 4,5 8,4 0,1 है ना, 0,1। अब हम चलेंगे यहाँ पर 8,1 2,8, जितने भी दोनों प्लस प्लस वाले होंगे वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब इसमें आ जाते हैं सेकंड वाले में, सेकंड वाले में एक्स वाली लाइन तो ये है ना, एक्स वाली लाइन तो यही रहेगी हमेशा, एक्स पे क्या चल रहा है माइनस 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 माइनस, तो एक्स है हमारा माइनस, और वाई की वैल्यू कैसी होंगी, सारी प्लस की होंगी, तो वाई की वैल्यू है प्लस, तो यहाँ माइनस और प्लस वाले, जैसे -2,3 एक्स माइनस वाई प्लस, -4,8 -1,2 -5,3 -4,1, जितना भी x माइनस का होगा y प्लस का होगा तो इसमें आएगा। अब इसमें देखो x भी भैया माइनस में चला इसमें, और y भी माइनस में चला, तो जो भी माइनस माइनस वाले हैं वो थर्ड वाले में आएंगे, जैसे -1, -1 -1, -2 -3, -4, जब भी दोनों माइनस माइनस वाले देखो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। फोर्थ वाला भी दिखा लेते हैं, पहले x कॉमा वाई होता है ना, तो पहले हमेशा x की वैल्यू देखेंगे, x प्लस में है और y माइनस में, तो प्लस माइनस वाले, ये माइनस प्लस वाला है और ये प्लस माइनस, यहाँ x माइनस होगा, यहाँ पर y माइनस होगा, तो 2, -3 3, -4
1 कॉमा -1 और 8 कॉमा -5, y माइनस का और x प्लस का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में भैया सारे पॉजिटिव लोग रहते हैं, हमेशा आंसर आता है पॉजिटिव में, सारे हैप्पी लोग हैं, खुश खुश रहते हैं। यहाँ पर कुछ इस वाले घर में कुछ खुश हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ खुश लोग रहते हैं, कुछ दुखी। तो एक्स वाले जो है, मतलब एक्स वाले एप्सिसा जिनके एप्स हैं, तो एप्स क्या होते हैं? मेल के। तो क्या है, जो एप्सिसा है वो नेगेटिव है और जो वाई है ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। तो इसमें दोनों तरीके, इसमें सारे सेड लोग भैया सारे सेड रहते हैं, तो ये सारे माइनस माइनस। इसमें वाई माइनस, तो इसमें जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होते हैं, वो सेड रहते हैं, और हैप्पी रहते हैं भैया हमारे एक्स वाले लोग। क्लियर। अब हम यहाँ पर इतना, ये चार्ट क्लियर हो गया। इसी चार्ट से मैं बताती हूँ, अगर मैं बोलूं कि 2,3 कहां पर है, तो आप क्या करोगे? अब मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगी। तो x पर हमें कितना चलना है, तो हम लिख देंगे ऊपर x, y। x, y है, तो पहले हम x पर चलेंगे। x पर चलना है हमें 2, तो हम चले यहां से यहां तक 2, सीधी लाइन खींचना अपने स्केल से, मेरे से यहाँ गड़बड़ सी हो जाती है। अब 3 चलेंगे हम y पर, प्लस का 3, देखो प्लस का 3 चले यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पर 2,3। अब देखना ये सारे पॉइंट इसी वाले प्लेस पर आएंगे। अगर 4,5 है तो 4 चलेंगे हम x पर, और y पे कितना चलना है मेरे 5, तो 5 हम पहुंचेंगे यहां पर, कुछ यहां पर, तो हम पहुंच गए यहां। ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये 4,5 है। ऐसी दो पॉइंट यहां पर लगा के देख लेते हैं। -4,1, -4 चले हम यहां, -4 आ गए हम यहां पे, और 1 चलना है हमें प्लस की तरफ, y की तरफ, तो y प्लस ये रहा 1। तो ये जो लाइन है हमारी, ये वाला जो पॉइंट है ये है -4,1। ये सारे पॉइंट इसी में आएंगे। अब थर्ड वाला, दोनों -1 चले हम x पर, और -1 चल गए हम y पर, यहां तक आ गए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये है -1, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यहां फोर्थ में हम पहले चलेंगे प्लस, पहले हम चले प्लस का 2 हम यहां पर चल गए। -3, तो -3 तो नीचे है, तो यहां आ गए हम -3। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये है 2,-3, x प्लस y माइनस। अब समझ में आ गया? पॉइंट देखते ही आंख बंद करो, -4,1 बोलूंगी मैं, तो हम माइनस चलेंगे x पर, तो माइनस होगा, जो होगा सेकंड वाले में इधर जाएगा, और प्लस का 1 ऊपर जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। आंख बंद करके ही आपको आंसर पता चल जाएगा, सिर्फ पॉइंट को देखते ही कि कौन से क्वाड्रेंट में है। आगे चलते हैं। जब 2 पॉइंट है, अब हमें पॉइंट पता चल गए। एक पॉइंट है हमारा 2,3, एक पॉइंट है 4,5। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। जैसे हमारा एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, और एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ एक। जैसे हमारा एक पॉइंट है 2,3, तो 1 और 2 तो हम चले यहाँ, और 1, 2, 3, तो 1, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2,3 यहाँ पे, और 4,5, 1, 2, 3, 4 चले हम यहाँ, और 3, 4, 5 चलेंगे हम यहाँ। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये होगा 4,5। अब ये पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा निकल गया, इनको मिटा दे, सिर्फ यहाँ डैश लगा देंगे। ये पॉइंट आ गया हमारा 4,5, ये पॉइंट आ गया हमारा 2,3। इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो भैया इनके लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। पहले इनको नाम दे देंगे x1, y1, और इसको नाम दे देंगे x2, y2। दो हैं तो दोनों को नाम देने पड़ेंगे, इसको x1, y1, और इसको x2, y। थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि मैं स्टोरी की तरह पढ़ाती हूँ आपको, तो ये मत कहना कि मैम 14-15 मिनट का बोला था, पर हम सारा चीज समझेंगे। फॉर्मूला है हमारा √ओवर x2 माइनस x1, x के वाले x2 में से x1 को माइनस करना है का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y वाले में से y1 को माइनस करना है और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। एक आध बार आप प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार आप खुद से एक दो बार देख के लिखने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप बिना देखे लिखने लगोगे। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x2 है हमारा 4, x2 4 है, पहले हम वैल्यू लिखेंगे तब हम इसको कर पाएंगे। x1 की वैल्यू क्या है? माइनस कर दो 2, उसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू है हमारी 5, अब y1 की वैल्यू है 3, कर दो स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा? 2,
2 का स्क्वायर, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इस वाले 2 का भी स्क्वायर 4, आंसर आ गया √4 4 8 और इसका आंसर निकल आएगा 2√2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2√2। क्लियर, इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे पॉइंट प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर दूसरा पॉइंट मैं बोल दूं कि ये है 2,3 और ये बोल दो -4,5, तो -4,5 तो x2 की जगह हम -4 रखेंगे, x2 की जगह यहाँ -4 रखेंगे, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके आप डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस देखो स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव ही आएगी डिस्टेंस, क्योंकि पॉजिटिव आती है। आगे चलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, अभी दो फॉर्मूला है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यही हम देख लेते हैं 2,3। इसी डायग्राम से बताती हूँ कि अगर कोई पूछे कि इसका सबसे मिड पॉइंट क्या है, अब हम ऐसे मैंने बता दिया ये रहा। अब इसका पॉइंट, इसका नंबर क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी, तो वो भी पता लगाते हैं। 2,3 4,5 मिड पॉइंट फॉर्मूला। सब में हमें ये तो करना ही है x1 y1 x1, y1 x2, y2। अब यहाँ जो फॉर्मूला होता है कि ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, इसका बीच का पॉइंट हमें निकालना है। तो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, क्योंकि जो बीच का पॉइंट आएगा वो भी तो x, y की फॉर्म में ही आएगा। तो ऐसा ये हो गया x वाला ये हो गया एब्सिसा, और यहाँ पर ऑर्डिनेट आएगा y1 + y2/2। ये होता है फॉर्मूला, इसको जरूर याद कर लेना, एक दो बार करोगे तो खुद से याद हो जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है 4, 2 + 4/2, कॉमा y1 कितना है 3 और y2 कितना है 5/2। 2 + 4 करोगे कितना आएगा 2 + 4 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, 3 और 5 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। 3,4 आ गए हमारे मिड पॉइंट के, क्या आ गए हमारे मिड पॉइंट। यहाँ पर हमारे आ गए ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये आ गए हमारे पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन आ गई मिड पॉइंट की। तो ये दूसरा पॉइंट चीज याद करनी है आपको। आप राइट एंगल ट्रायंगल चेक कैसे करते हैं कि कोई एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे यहां तक के पॉइंट ही आपके सिलेबस में दिए गए हैं, पर यहाँ पर ये जो पॉइंट है स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न कि कैसे वो लर्न करेंगे, तो वो पॉइंट भी मैं आपको क्लियर करके चलूंगी, क्योंकि कहीं अगर फ्यूचर में आपको इनकी जरूरत तो पड़ेगी, तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे चेक करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब इसका चेक कैसे करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों साइड आपको दी है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम देखिए, जो सबसे बड़ी जो स्लेंटिंग वाली लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं सबसे बड़ी जो साइड है हाइपोटेनियस जो है उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। अगर उसका स्क्वायर, ये दोनों साइड के स्क्वायर करने पर हमने करा AB का स्क्वायर और हमने करा BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर करके जब दोनों को प्लस करेंगे तो वो आएगी हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसकी साइड है हमारी 5, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 2 3 4 3 4 5 होती है, 5 3 4। देखते हैं इसको चेक करके। अगर मैं करती हूँ 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, है ना। अगर मैं करूंगी 4 का स्क्वायर कितना 16, और यहां मैं करूंगी 3 का स्क्वायर BC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9, 16 + 9 करेंगे, दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो कितना आएगा 25। तो ये आ गया ना हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं हाइपोटेनियस। तो इसका आंसर आएगा, ये गलत है, AB का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो BC का स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। हमेशा जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी लाइन जो दिखे या स्लेंटिंग लाइन जो दिखे उसका स्क्वायर करेंगे, और जो दोनों छोटी साइड होंगी उनका स्क्वायर करके सम कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, तब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये सही है, ये गलत है और ये गलत है। क्लियर। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। आगे चलते हैं, कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं। कोलिनियर क्या होता है, अगर जैसे आप 3 स्टूडेंट हो, तीनों ही 3 फ्रेंड हो, तीनों ही एक लाइन में खड़े हो, एक यहाँ, एक जस्ट उसके पीछे यहाँ असेंबली में खड़े हो आप, और एक यहाँ।
अगर आप तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक ऐसे लाइन में तीन हो, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो आप कोलिनियर हो। अदरवाइज अब एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो यहाँ पर आप असेंबली में नहीं खड़े, मतलब आप रेसेस में खड़े हो, आपका या लंच टाइम हो रहा होगा, आप ऐसे से कहीं भी घूम रहे हो, तो अगर ऐसे हो तो नॉन कोलिनियर हो। एक लाइन में खड़े हो तो कोलिनियर, और एक लाइन में नहीं खड़े हो तो नॉन कोलिनियर। अब किसी पॉइंट को हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर चेक कैसे करते हैं, जैसे हमारा पॉइंट है 2/3, 2,3, 3,2 और हम 3,2 और हम रख देते हैं 1,3। माइनस का रख ले, एक माइनस का रख लेते हैं, फिर आप कहोगे मैम सारे प्लस का बता दिया। तो यहाँ पर हमने ये -2, अब हम इसको कैसे चेक करते हैं, तो एक तो एरिया का फॉर्मूला होता है, दोनों चीज बताऊंगी मैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस, वैसे ही आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, इसको चलो फॉर्मूला बता देती हूँ, x2, x1 के बाद x2 y3 माइनस y1, इसको भी मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट पड़ेगा तो नहीं कराऊंगी, इसको भी बताऊंगी। x3 y, पहले आपको फॉर्मूला बनाना ही बता देती है कि कैसे बनेगा। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और तीसरा है तो हम इसका नाम रख देंगे x3 y3। अब ये तीनों पॉइंट आ गए, इन तीनों पॉइंट को यहां पर इसमें रख के देखेंगे, अगर एरिया आ गया हमारा 0 तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, देखो एक ऐसे सर्कल है, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 1 2 3 चलेगा। तो पहले हम रखेंगे x1, बाहर रहेगा तीनों में x और अंदर रहेंगे तीनों में y। पहले हम x1 से शुरुआत करते हैं, हमेशा शुरुआत होती है 1 से, फिर x1 के बाद y, अंदर होंगे दोनों y, तो y2 माइनस y3, फिर यहां पर हमने x2 रख दिया, x1 रख दिया, तो अगली बार रखेंगे x2, 2 के बाद क्या है बच्चों 3, फिर 3 के बाद 1, तो y3 माइनस y1, इसी सर्कल में चलेंगे। फिर हमने x3 रख दिया, x3 के बाद क्या आएगा y में y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, इसमें रख दोगे आप इनकी और वैल्यू निकालोगे। अगर एरिया 0 आया तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है स्लोप वाला, स्लोप निकाल दो ए बी, ये है पॉइंट ए, ये लाइन है ऐसे, अगर मैंने अभी ये बता दिया ए बी सी, ए बी का स्लोप निकाल दो और बी सी का स्लोप निकाल दो, दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ गई तो हमारे कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। अब स्लोप निकालते कैसे, स्लोप तो बता दिया, स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 इसके लिए ए बी का निकाल रहे हैं, तो y2 हमारा ये रहा -2, माइनस का y1 है तो माइनस का 3 हो गया, अपॉन में x2 कितना है 3 और x1 कितना है 2, तो x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, ये आ गई हमारी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 अपॉन 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस का 5 आ गया। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, इस वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो अब इसके लिए x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। ये वाला पॉइंट का नहीं देख रहे हैं, हम इसका देख रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे y2 माइनस y1, यही सेम फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके लिए y2 क्या है हमारा माइनस का 3 और y1 क्या है हमारा माइनस का 2, तो ये माइनस और माइनस का 2, देखना ये माइनस का है, साइन का हमेशा साइन के साथ रखते हैं, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। x2 क्या है यहाँ पर, x2 है यहाँ पर 1 और यहाँ पर x1 क्या है, x1 है हमारा 3, तो 1 माइनस 3। अब देखेंगे क्या आंसर आएगा, ये है माइनस का 3 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2। अब ये 1 माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 2, -3 प्लस 1 प्लस 2, तो -3, 3 में से 2 जाएगा माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा माइनस का 2, इसका आंसर आ गया 1/2। तो ये तो बराबर आया ही नहीं, इसका आया -5, इसका आया -1/2, तो ये स्लोप इक्वल नहीं आए। स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, ये आगे लाइन आप लिख लेना, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर ये दोनों बराबर आ जाते, इसका -5 आया, इसका भी -5 आ जाता, तो ये दोनों कोलिनियर होते। यहां पर ये चीज खत्म हो गई आपका। अब इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है,
मैप जब आप देखते हो तो लोकेट कैसे करते हो किसी भी चीज को, मैप में भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही लोकेशन होती है, उसी की वजह से पता चलता है। जीपीएस में भी गेम खेलते हो तो आप जैसे ये क्या खेलते हो, पबजी और ये सब, तो कैसे बताते हो एनिमी की पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, B3 ऐसे करके बताते हो ना। तो ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से, फ्लोर का जो प्लान करते हैं बिल्डर्स वो भी इसी तरीके से प्लान करते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या आपने सीखा इसमें। पॉइंट को लोकेट करना सीखा, ऑर्डिनेट सीखे, डिस्टेंस निकालना, मिड पॉइंट निकालना, कोलिनियरिटी फाइंड आउट करना, चेक करना, और आइडेंटिफाई राइट एंगल। राइट एंगल कौन से होते हैं ये आइडेंटिफाई करना। अगर यहां पर आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। किसी पॉइंट में जो भी डाउट है एक बार और देखिए इस वीडियो को, एक बार में नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा कुछ यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। एक बार देखोगे ध्यान से तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर थोड़ा से नोट्स बनाना, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अपनी बुक में से, तो बिल्कुल आपको ये चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए जो पॉइंट नहीं समझ में आया। उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स और लेकर आऊंगी, जैसा कि आपकी सीरीज चल रही है, सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट की मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आ रही हूँ याद रखने के लिए। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लास के रिगार्डिंग वहां पर मैं अपलोड कर रही हूँ। उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के बायो में मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहे। हम मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, और टेलीग्राम चैनल पर आपको मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जिनको आप अटेम्प्ट करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।